केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट से पास कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में उसको रखा जा सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुनीता दुग्गल, जो कि पहले लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं और हरियाणा बीजेपी में कई अहम पदों पर हैं। मैम, सबसे पहले तो बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया है केंद्र सरकार ने, कैसे देखना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत दिनों से जो है सभी से सलाह मशवरा करके और उसके बाद हमारे माननीय जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं उनके पास जो है उनकी समिति के पास ये पेंडिंग था और उन्होंने भी जब अपनी इसके अंदर जो है मंजूरी दे दी और उसके बाद फिर ये कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो अभी बहुत जल्द जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी, दोनों सदनों के अंदर भी ये पास पूरी उम्मीद है हमें कि होना चाहिए, क्योंकि सभी जो है ये चाहते हैं कि बार बार देखिए आपके पूरे 5 साल तक लगातार जो है वो किसी न किसी राज्य के चुनाव ये है, कोई ना कोई चुनाव के अंदर जो है व्यस्तता रहती है। तो सरकार के ऊपर भी जो है बहुत इस बात को लेकर एक टेंशन भी रहती है और उसके साथ साथ काम जो है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये जो रहेगा कि अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन हम अगर करते हैं तो सभी चुनाव एक साथ होने के बाद जो है पूरे लगातार 5 साल तक जो है जनता की सेवा जो है वो कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय भी कोई उनके समक्ष जो है इसके बारे में बात हुई है तो उन्होंने इसमें अपनी जो है उन्होंने जो जताया है कि भाई हमें ये करना चाहिए और जो हमारे विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भी इसके बारे में अपनी जो है सहमति जो है जताई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सदनों के अंदर पास होना चाहिए। विपक्ष इस बात को लेकर आपत्ति जता रहा है कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो ऐसे में लोगों के सामने जो है एक वो होगा और दूसरा उन्होंने जो कंसर्न सामने रखा है वो रखा है कि चुनाव में भी कई तरह के सुधार होने चाहिए। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कहीं पर ऐसा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं वो एक साथ हुए हैं तो उनमें लोगों ने अलग अलग दिखाया है। तो हमको देखने को बिल्कुल तो इसमें इसलिए हमको ये बात नहीं सोचना चाहिए। जनता जो है बहुत समझदार है। हमें हिंदुस्तान की जनता को जो है वो कम करके नहीं आंकना चाहिए। वो बहुत समझदार है। उसके हिसाब से सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है वो अपने मैंडेट का प्रयोग करती है। तो इसलिए जो ये सरकार की कोशिश है तो मुझे लगता है कि इसको सभी को सहमति के साथ जो है इसका पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में भी। 2 सवाल हरियाणा से। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जीत दर्ज कर ली, इसके बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कितनी तैयार है पार्टी? बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जो है वो काम चल रहे हैं और एक के बाद एक जो घोषणाएं हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ जो है काम करते हैं और सभी के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो आम जनमानस के साथ उनका मिलना है और इसके साथ साथ जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया जनता से उसको एक एक करके उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि निकाय चुनाव में भी हमें जीत मिलेगी और पार्टी जो है अपने चुनाव पर, जो अपने चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ेगी। डबल इंजन तो एस्टेब्लिश हो गया है, क्या ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि विकास हो और उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनीता दुग्गल जो कि बता रही हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रिपल इंजन भी इस बार जो है निकाय चुनाव जीतकर राज्य में लगने वाला है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।